शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवा 8 साढ़े 8 पौने 9 इट्स फाइनली 9 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 10 सेकंड लगे मुझे 1 मिलियन से लेके 9 मिलियन तक की गिनती करते हुए, सिर्फ 10 सेकंड। लेकिन इस 10 सेकंड के पीछे जो 3 साल की जर्नी है, आई प्रॉमिस मैं उसका एक हल्का सा फ्लैशबैक इस क्लिप के बाद आपको दूंगा। अगर रोना आ जाए तो एडवांस में माजरत। बड़ा आसान है मुंह उठा के कह देना रजब भट्ट, नहीं मैंने तो कभी उसका कोई व्लॉग नहीं देखा। रजब भट्ट ही सो ओवररेटेड, ही सो एरोगेंट। बहुत आसान है। तुम मेरे हेटर हो, तुम मेरे सपोर्टर हो, तुम मेरी जान मतलब रजब फैमिली के मेंबर हो, रियल हो अगर, ठीक है, एंटी रजब फैमिली हो, आई रिक्वेस्ट सारा व्लॉग नहीं देखो, 9 मिलियन की सेलिब्रेशन तुम नहीं देखो, लेकिन इस क्लिप के बाद जो अगले 10 मिनट है ना वो लाजमी देखना, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि 3 साल मुझे कोई प्लेट में सजी हुई चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। जवानी में जो हर जवान गलती करता मैंने भी की। मुझे सोशल मीडिया की इतनी हाव-नाव नहीं थी, इतनी अकल समझ नहीं थी। लाहौरी था, बड़बोला था, लड़ाका था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियां मैंने की हैं, मैं एडमिट करता हूँ। और जिसने अपनी ज़िंदगी में गलतियां ही नहीं की वो कभी आगे गया ही नहीं है। जो अपने एक शीशे से बाहर ही नहीं आया उसने दुनिया देखी ही नहीं है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैंने सीखा भी है। मैं गिरा भी हूँ, मैं भागा भी हूँ, और मैं कहीं ना कहीं पहुंचा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जो मैं डंके की चोट पे यहाँ पर आज क्लियर करना चाहता हूँ ना, वो ये है, इस 3 साल में अगर 90 लाख बंदा मुझे प्यार करने वाला है ना, तो कम से कम 90,000 बंदा तो ऐसा भी होगा जो झोली उठा के दुआएं करता होगा, इसका कब बेड़ा गर्क होगा, ये कब मरेगा। कुछ तो मरने की भी दुआएं करते हैं, ये कब मरेगा। रोज नई गाड़ियां, रोज फलाना, रोज धमकाना, इसको इतनी बददुआएं देते हैं, इसके पैसे क्यों नहीं खत्म होते। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं 3 साल से चल रहा हूँ। जहां से मैंने स्टार्ट किया था जीरो तो नहीं था, कुछ तो था अल्हम्दुलिल्लाह। आज उससे मेरा ख्याल 100 गुना ज़्यादा होगा। इतनी मुश्किलात आई, इतने पर्चे, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतनी ट्रैवलिंग, इतना एक्सपेंस, लेकिन मेरा रिस्क कभी कम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर कहूँ कि यार मैं यूके में बैठा हूँ, मेरा पर मंथ 1 करोड़ रुपये का खर्चा है, जिसमें ट्रैवलिंग भी है, रहना सहना भी है, घर से दूर भी हूँ, तो मेरे मालिक ने मुझे 2 करोड़ रुपये दे दिया उस महीने में। करोड़ लगा ले, करोड़ बचा ले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि जो झोलियाँ उठा के मेरे लिए बददुआएं करते हैं ना, या हर जगह पे मेरे पीछे बदखुइयाँ करना, या मेरी टांग खींचने के लिए मेरे पीछे होते हैं, वो खुद वहीं के वहीं है। मेरे मालिक ने मेरा रिज़्क लिखा हुआ है, मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है, क्या करते हैं, क्यों पीछे पड़े हुए हैं, लगे फिरते हैं। मेरा रिज़्क लिखा हुआ मेरे मालिक ने, मेरी इज्जत लिखी हुई है, मेरा अभी स्टिल चलना लिखा हुआ है, मैं चल रहा हूँ। बात को लंबा किए बगैर, once again thank you so much to all my Rajab family, to all my Rajab family editors, to all the well wishers, और इतनी ज़्यादा माएँ, इतनी ज़्यादा बहनें, इतने ज़्यादा शेर के बच्चे, समझ रहे ना, शेर के बच्चे, सबका, आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया। ये 9 मिलियन आपके बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं था। अभी बैठते हैं, एक छोटा सा फ्लैशबैक रेडी किया हुआ है, वो देखते हैं, और आज इसी ब्लॉग में हम 9 मिलियन की सेलिब्रेशन भी करेंगे जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। 10 मिनट का क्लिप है जिसके अंदर सारी हमारी 9 मिलियन की जर्नी है, और ये 8-9 दिन पहले का मैं इसको रेडी करवा रहा हूँ। मतलब सारे क्लिप्स अच्छी क्वालिटी ढूंढ के, व्लॉग से निकाल के, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। 2-3 दफ़ा मैंने इसको देखा, मेरे अंदर से ऐसे एक आंधी सी, एक तूफान सा मेरे अंदर से चला के मैं क्या था, मैं कहाँ से गुजरा हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया। एंड वी आर स्टिल अलाइव गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर स्टिल अलाइव। अगर यहाँ पर नफरतें करने वाले, हसद करने वाले, बददुआएं करने वाले हैं, तो इस रजब फैमिली के 90 मिलियन कह रहा हूँ, 9 मिलियन जो है, 90 लाख लोग, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो झोलियाँ उठा के दुआ भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये सफ़र आप लोगों ने मेरे साथ देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक पूरी जर्नी है, रोज़ व्लॉग देखते हो, 35-40 मिनट रोज़ शूट करते हैं, रोज़ देखते हैं, आप लोग एंटरटेन होते हैं, लेकिन आज हम ये जो 10 मिनट है ना, इकट्ठे बैठ के देखेंगे, ताकि हम कहाँ से निकले, मैं कहाँ पहुँचे हैं, ये आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा ज़रा फील कर सकें। लेट्स स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग था, 11 मार्च 2023 को चैनल बना, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मैंने अपलोड किया था। और मैंने अपने दरवाजे का, जो हमारा घर था पार्क के सामने वाला, जब मेरे पास होंडा सिटी थी, मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके व्लॉग किया था। कोई मुझे दिखे ना, अम्मा बाहर नाश्ता बना रही थी, बाबा बाहर बैठे हुए थे, मैंने दरवाजा लॉक करके व्लॉग किया था। माना के मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे मेरे, और मेरी खुशी चेक करो, पापा पीछे लुटियाँ डाल रहे हैं, मम्मा भी कितना खुश हो रही है। ये दुपट्टा अभी भी है मम्मा के पास। ये जो पीछे क्लिप देखा आपने, ये हमारा फर्स्ट मीटअप था, एक मॉल था वहाँ पर, और आई थिंक 500-700 या 1000 बंदा होगा, 500-700 बंदा होगा।
और हमें लगा तो इतने लोगों में मिलने आ गए, ये सब मुझे क्यों मिलने आए मम्मा 100K का। और उसके बाद फिर ये बाबा हमाद ब्रदर के ससुर भी हैं, लेकिन हम उनको बाबा ही कहते हैं, जब उन्होंने मुझे अपार्टमेंट लेके दिया था, जिस अपार्टमेंट को हमने पूरे फौरी पर चला दी थी, इतना फेमस हो गया था, ये पहला मेरी अपनी कमाई का अपार्टमेंट था जो मिल गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो देखो यार कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट ही सेलिब्रेशन सी है हमारी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन उसी कर। आपके माशाल्लाह माशाल्लाह 3 मिलियन हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं है। ऑल द रजब फैमिली मेंबर्स जी। ये भी एक मॉल था, पूरा का पूरा पैक था। 3 मिलियन किसी घड़ी वाले ने हमें बुलाया था मीटअप के लिए, 3 मिलियन पे पूरा मॉल पैक हो गया था एक स्टोरी पे। 3 2 1 6 मिलियन तक थोड़ी सी मुश्किलात हमारी जो है वो नॉर्मल एवरेज हल्की फुल्की स्टार्ट हुई थी। हम कराची में थे होटल में। हैप्पी 6 मिलियन 1 2 3 4 5 6 7 Happy 7 million subscribers Rajab family। हम खबर है कराची में अदालती पेशी पर यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मंसूख। यूट्यूबर रजब भट्ट और यूट्यूबर रजब भट्ट की यूट्यूबर रजब भट्ट। अब बात करें यूट्यूबर रजब। जितने भी पर्चे हुए, जितनी भी मुश्किलात आई, ये सबसे टफ टाइम था जब एक मुसलमान को, एक मोमिन घराने के बच्चे को अल्लाह के घर खड़े होके इस चीज़ की गवाही देनी पड़े, इस चीज़ का सबूत देना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ। सारी उम्र गुजर गई मोमिन घराने में रहते हुए, सबूत देना पड़ रहा था। ये बहुत टफ टाइम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। मतलब इंसान ही इतने सख्त दिल के हुए हैं कि एक मुसलमान घराने के बच्चे को सबूत देने पड़े जगह जगह पे कि मैं मुसलमान हूं। बहुत टफ टाइम था। ये पहला क्लिप था, अभी और आगे स्टोरी पड़ी हुई है। यहाँ से तो हमारी मुश्किलात जो है ना, वो मुश्किलात स्टार्ट हुई थी। और ये वो टाइम था जब सम टाइम एक मौका ऐसा आ जाता है, एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ आपको लगता है कि अब आप खत्म हो। खत्म इन सेंस आपका कारोबार, आपका करियर खत्म नहीं, कोई ना कोई आपको मार देगा, राह चलते कोई मार देगा, गाड़ी में कोई गोली मार देगा। ये वो टाइम था। जब तक मैं पाकिस्तान में था मेरी मां सेंसेस में नहीं आई, ठीक है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी सी दुआ है कि दुआ कीजिएगा कि ये जो मुश्किल टाइम मेरे पे है, ये आज गुजरे, कल गुजरे, परसों गुजरे, मुझे नहीं पता। बस मेरी माँ को, मेरे बाप को अल्लाह पाक जिंदगी दे। ऐसा ना हो कि मैंने हर चीज की हो, मैंने हर चीज कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ने मुझे हर चीज से नवाजा है। घर दिया, मुझे वहां पर रहना नसीब नहीं है। गाड़ियां दी, मुझे वो चलानी नसीब नहीं है, ठीक है। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, ठीक। लेकिन आई लव यू सो मच यार माँ। इतना जितना कोई झूठ बोले, जितना कोई झूठा झूठ बोले उतना हर लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। मैं कोई नया नहीं करने लगा, लेकिन मेरा तो पागल वाला काम है और मैं तो खुश है। मेरी एक एक बात नोट करेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे सिर्फ इसलिए कि इसमें से कुछ ऐसा मवाद मिले कि हम इसको यहां से पकड़ें इसको और इसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। देखो, अगर मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांगी, अपने अल्लाह के हजूर माफी मांगी, आप लोगों ने काफी हद तक मुझे माफ भी किया, आपका शुक्रिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो ठीक है, जबकि मैंने इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं किया, बस एक लफ्ज गलत बोल दिया, उसकी माजरत कर ली। 4-4 5-5 जगह खड़े होकर माजरत की। 2-2.5 महीने अपने घर से दूर रहा, और उस 2-2.5 महीने में क्या क्या गुजरा। ईद गुजर गई, पहली ईद 30 साल में अपने घर वालों के बगैर। मेरी बहन की औलाद हुई, आए ज़हरा, उसकी खुशी नहीं देख सका, बाद में जाके उसको मिला। और 100 इस तरह की चीजें जो गुजर गई, ठीक है। और मेरी माँ जिस तरह रात को रोई है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खुद को गोली मार लूं, मेरी वजह से। यार ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा, ये मैंने क्या कमाया। और विद इन 3 आवर्स फ्लाइट जाके पहुंचेगी आप सबकी दुआओं से पाकिस्तान। पहला परदेश था जब मैं 2-2.5-3 माह आया ज़रा, जब पैदा हुई मैं यहाँ नहीं था। मेरी पहली ईद थी 30 साल के अंदर, जो मैंने पाकिस्तान में नहीं की। काफ़ी टफ टाइम 2-2.5 माह गुजार के मैं पाकिस्तान लैंड हो रहा था, एंड आई वाज लाइक कि शायद मुश्किलात आसान हो गई हैं। लेकिन इसके बाद असल मुश्किलात आई थी वतन अजीज़ की तरफ से। ये पूरा 1 साल मुझे बाहर रहना पड़ा, पूरा साल। तो आपका भाई रजब फैमिली का रजब फाइनली पाकिस्तान आ रहा है।
पहले मैं एक अदद बात करना चाहूंगा। अच्छा जी, तो शायर कहता है, अज तक तेनू 11 छड्डे आए, कल तेनू अपने भी छड्डणगे, तेनू जिन्ना उत्ते मान बड़ा, वेखी पैर ओही तेरे वड्डणगे, जिन्ना फड़ तेनू अंबरी चाढ़िया ए, हर धरती ते तेनू लाउणगे, तू हाले ना घबरा दिला, दिन होर भी माड़े आउणगे, तू हाले ना घबरा दिला, दिन होर भी माड़े आउणगे। चल ओए बटा। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाके सिर्फ एक मेरा ख्याल है 20 दिन या 1 महीना रहना हमें नसीब हुआ पाकिस्तान। फिर कुछ ऐसी लहर आ गई, फिर कोई ऐसा तूफान उठ गया, फिर नई 295 लग गई, फिर रातों रात भागना पड़ गया। इसे भागने कहते हैं भाई। अल्लाह ने अकल शौर दिया हुआ है, अपना बचाव करना चाहिए। बेवकूफ़ी करके बैठे नहीं रहते जगह पे ना, फिर भागना पड़ा। लेकिन इस बार आइडिया नहीं था, ये जो भागना है ये लंबा ही भागना होगा। बता जा रहा हूँ यूके, लंदन जा रहा हूँ। मुझे खुल के बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग का पता ही है। और लंदन जहाँ मैं जा रहा हूँ, घर है मेरा, आपको पता ही है। लेकिन जिसका घर है वो खुद वहाँ पर नहीं है, घर खाली है, चाबी वहीं पे है। तो अल्लाह की कसम पूरे घर में अकेला, ना कोई यार दोस्त, ना कज़न, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है यूके में। मेरा सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि मैंने करना क्या है। मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं घबराया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरा दिल नहीं कर रहा ट्रैवल करने को। मैं क्या करूँगा जाके। बिजनेस लॉन्च ऑफ दुबई याद आ गया। आई वॉज अलॉन, पूरे लॉन्च के अंदर मैं अकेला था। मुझे नजर आ रहा था कि 6-7 घंटे की मेरी फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट से मेरी दुबई से। उसके बाद जाके बारिश, जिम और मैं खाली घर अकेले। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। या अल्लाह पाक माफ कर देना, दोबारा टाइम नहीं कभी आए ना। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया का पापा उसी दिन बन गया था जिस दिन आया था 2 साल पहले। आज रियल लाइफ का पापा बनने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे अल्लाह ने इस जिंदगी में मुझे ये खुशी नवाजी। थैंक यू सो मच मेरे मालिक। कोई बात नहीं, दूर हूँ तो फिर क्या हुआ। आयत का टाइम बहुत मुश्किल था। जब आयत पैदा हुई मैं घर से दूर था, मैं रोया भी। फिर ईद की जब घर से दूर, तब भी रोया। ये जो टाइम था जब किवान पैदा हुआ, मैंने खुद को फील किया कि यार मैं कितना लाचार हूँ, कितना गरीब हूँ यार। हर चीज होने के बावजूद मैं प्राइवेट जेट करवा के भी पाकिस्तान जा सकता हूँ, सिर्फ एक बार इजाजत मिल जाए। इतना पता हो कि मैं हॉस्पिटल जाकर किवान को मिल लूंगा। आई कैन अफोर्ड अ प्राइवेट जेट, मैं करवाऊँ और चला जाऊँ। लेकिन मुझे पता था मैंने पाकिस्तान की बाउंड्री में अंदर होना है, एयरपोर्ट पे लैंड करना है। एयरपोर्ट क्रॉस ही नहीं कर सकता, नाम ही PCL में, वो वहीं से पकड़ेंगे, चल भी हवा लॉन्च। हॉस्पिटल तक जाने नहीं देंगे, मतलब मैं किवान को देख ही नहीं सकता, किवान को मिल ही नहीं सकता, रिस्क ले नहीं सकता। ये वो टाइम था जब मुझे अपनी लाचारी, अपनी गुर्बत फील हुई थी। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। लेकिन आज ये जो खुशी छिन रही है ना, ये जो खुशी आज छिन रही है, मुझे फर्स्ट टाइम अपना पैसा, अपना फेम जहर लग रहा है, क्योंकि ये चीजें मेरी दुश्मन बन गई। एवरीवन नोज मैंने कुछ नहीं किया हुआ, एवरीवन नोज मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, फाइनली 8 मिलियन गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अपार्टमेंट के अंदर बैठे बैठे हमारे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हुए भाई। तो मैंने जेल लगाया, मुझे बना कर लो यार, केक कटिंग कर लो, जो भी करनी है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और जिस रात किवान सुल्तान, ये जो मैंने आपको दिखाया क्लिप, किवान सुल्तान पैदा हुआ था, उस रात नदीम और नदीम ने बड़ा साथ दिया यार। लव यू नदीम, तेरी ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटे छोटे जो तू कांड करता है, मैं तेरे पीछे खड़ा भी रहता हूँ, साथ भी देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि तूने मेरे पूरे टाइम में बहुत साथ दिया। मैं वो रातें भूला नहीं हूँ। ये 8 मिलियन हमारे यूके में हुए थे। मालिक की बात करते, जितना शुक्र अदा कर लिया जाए उतना कम। 8 मिलियन 80 लाख बंदे की कम्युनिटी जो आज ऐसे है, जिसका नाम है रजब फैमिली। ईद गुजर गई, बहन की बेटी गुजर गई, अपने घर पे बेटा हुआ वो नहीं देख पाया, मतलब सारी खुशियां गुजरी, बड़े गम गुजरे, सफर का सारा महीना गुजर गया। सिर्फ इस रजब फैमिली को बचाते बचाते मैंने अपनी असल जो फैमिली थी ना वो खो रही है। आज 8 मिलियन हुआ, बड़ा चाव था इस 8 मिलियन का। ये बात हक सच है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, परसों शायद खत्म हो जाए, नाम ही मिट जाएगा। रजब नाम का बंदा भी था, लेकिन इतिहास भी इस चीज़ का गवाह रहेगा। और ये जो 90 लाख बंदा है ना, एक एक बंदा ये चीज़ याद रखे। एक यूट्यूबर ऐसा भी आया था जिसने अपनी रजब फैमिली रखते रखते, उसको सेव करते करते अपनी रियल फैमिली जो है ना वो डिस्टर्ब कर दी थी फॉर द टाइम। 8 मिलियन तो हो गए यूके में बैठे बैठे, सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन जो टफ टाइम है वो 8 मिलियन के बाद स्टार्ट हुआ। 8 मिलियन के बाद टफ टाइम स्टार्ट हुआ, और ये वाहिद 1 मिलियन है 8 से लेके 9 मिलियन, जिसको मैं कहता हूँ ये मेरी ज़िंदगी से स्किप हो जाए, चला जाए, दूर हो जाए।
जहां पर दुनिया जहान अपना क्या बेगाना, क्या पराया, क्या कोई टिकटॉकर, क्या कोई यूट्यूबर का जिसने टिल नहीं मारी होगी। एक्सपोजिंग रजब, एक्सपोजिंग रजब, एक्सपोजिंग रजब। कभी 8.6 हो रहे हैं, कभी 8.7 हो रहे हैं, धूम करके 8.4 पे आ गए। 4 लाख सब्सक्राइबर, 3 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में गिर गए। 8.8 पे गए, धूम 8.6 पे आ गए। 2 लाख सब्सक्राइबर्स। क्यों? फलाने ने एक्सपोज कर दिया, आज फलाने ने एक्सपोज कर दिया। एक टाइम ऐसा आया, ऐसा लगा खत्म कहानी ना भजन। 9 मिलियन अपने नहीं होने, 10 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। इतनी दुनिया दुश्मन बन गई है, अब कहाँ होगा। फिर ऐसे पीठ पे एक थपथपी आती है, ये फैसला तू नहीं करेगा, ये फैसला मैं करूंगा। और मैं बैठा हूँ अभी। फिर टाइम घूमता है, फिर चक्की चलती है, टक 9 मिलियन। एंड हियर वी आर, स्टिल अलाइव, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हैं 2-3 क्लिप्स, देखो। मैं एक बात करूंगा कि मैंने इस रजब फैमिली को बनाने के लिए, इस 8 मिलियन तक पहुंचने के लिए, अपनी जो एक रियल फैमिली है ना, ब्लड रिलेशन वाली फैमिली, मैंने वो गई है। ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था। मैं वो बच्चा था जो सुबह दोपहर शाम अपनी माँ को शक्ल दिखानी होती थी, खाना घर से खाना होता था, रात को जिम जाके, रात को घर आके दूध पी के भी सोना। कभी ये जिंदगी सोची नहीं थी मैंने। बहुत आसान लगता है उठ के किसी को अपने पॉडकास्ट कर देना, किसी को अपनी इंटरव्यू कर देना। मैंने जो कुर्बानियां इस चैनल के पीछे दी है ना, इसके ऊपर मैं किसी की बात कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस 80 लाख के अंदर बहुत लोग आए, बहुत लोग छोड़ गए, बहुत ने अनसब्सक्राइब किया। और जो कल्ट फैन फॉलोइंग या कल्ट जो रजब फैमिली के मेंबर था ना, वो ऐसे हैं जिनके अंदर से हवा तक नहीं मिलती। और वो 80 लाख बंदा यहाँ बैठा है। मेरे यार दोस्त, फिर फरामा लोग, मेरी अम्मा, सब घर बैठ के 8 मिलियन सेलिब्रेट कर रहे हैं। Alhamdulillah, this is to inform you, to all my Rajab family, to all my loved ones, मैं वापस आ रहा हूँ। लाहौर दियाँ खूंगा ना, नहीं खूंगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुझे लेने आए हुए थे, आप लोग को याद ही होगा। 1.5-2 घंटे लग गए एयरपोर्ट के अंदर ही। क्यों लग गए वो बता नहीं सकता। 1.5-2 घंटे एयरपोर्ट के अंदर ही, सारी फ्लाइट चली गई, सिर्फ मैं और नदीम बैठे हैं अंदर। इनको लगा कि अरेस्ट हो गए, नहीं बाहर आएंगे। लेकिन वहां पर भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, मेरा प्लान कुछ और है, तो बाहर जाएगा। तेरे यार 2 साल बाहर वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान लैंड हुआ जब मैं, पूरे ऑलमोस्ट साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद। पाकिस्तान आ तो गया। वहां बैठ के मैंने बड़े रोले डाले, बड़ी गवर्नमेंट से अपील की, मुझे पाकिस्तान बुला लो, मैं सारी हेयरिंग्स लूंगा, मैं जो जितने पर्चे हैं सारे फेस करूंगा, सारी कोर्ट में जाऊंगा, जितने डिस्ट्रिक्ट में मेरे पर्चे लगे मैं सब जगह जाऊंगा। उतर गया, अल्लाह ने सुन ली। वो कहते नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब होता है फिर देखा नहीं जाता। पाकिस्तान आ तो गए, अब केसेस फेस कर रहे हैं। आखिरी स्टेप अब स्टार्ट होता है, केसेस फेस करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फतहुम अजमाइन। जज साहब ने मेरी बेल कंफर्म कर दी। कम से कम 8 महीने के बाद पेशियां बहुत भुगत के मेरे घर पे पहली खुशखबरी आई थी। नहीं सर, आई थिंक सेकंड आई थी, पहली आई थी कि मेरा नाम पीसीआर से निकल गया, आई कैन ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम पाकिस्तान। और दूसरी ये खुशखबरी आई थी कि जो मेरा मेन केस था, जिसकी वजह से मैं 7-8 महीने बाहर रहा, ठीक है, उसमें जैसे हमने हमारी बेल कंफर्म कर दी थी, उनको हमारी गिरफ्तारी दरकार नहीं थी, बस हमने ट्रायल फेस करने। तो ये वो खुशखबरी थी कि मेरी माँ ने मसले रगड़ के अलम के नीचे बैठ के दुआएं मांग के जो है ना, वो हमारे घर में खुशखबरी आई थी। वापस दोबारा खुशखबरी आना स्टार्ट हुई थी। हम बेल कंफर्म हो किया है, केस खत्म कर दिया है। एनसीसीआई वाला जो मेरे ऊपर पर्चा था, वो बेल कंफर्म मतलब कि खत्म है, बस अब ट्रायल चलने हैं, वो ट्रायल चलते रहते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता। हाँ, मैं केस से आउट हूँ, ठीक है। एनसीसीआई ने कह दिया है कि हमें इसकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है। समटाइम्स मैं ना शीशा देखता हूँ
अपना मुंह पकड़ता था, क्या तू ही जैसा तुम्हारा मुंह है छोटा सा, क्या बला क्या हो तुम, क्यों ये दुनिया पीछे लगाई हुई है, तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं लोगों के, तुमसे ज्यादा पुरानी आवाम बैठी हुई है, अच्छा काम करते हैं, तुम क्या हो क्या। फिर ऐसे करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इतने हासिल इतने दुश्मन होने के बावजूद स्टिल आई एम रोलिंग, स्टिल आई एम अलाइव, स्टिल मेरी रजब फैमिली ग्रो कर रही है, मेरे साथ है, और कुछ नहीं चाहिए।